पूजा में घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? यहाँ जाने सही तरीका और नियम। पूजा में बजाने का सनातन परंपरा में पूजा पाठ के दौरान घंटी बजाने की इस परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिर में प्रवेश करते समय या घर में पूजा शुरू करते वक्त घंटी बजाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घंटी की ध्वनि से पूजा का वातावरण पॉजिटिव पवित्र बनता है। इसके साथ ही मन को एकाग्र करने के लिए भी मदद मिलती है। हालांकि कई लोग पूजा के दौरान लगातार घंटी बजाते रहते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर समय घंटी बजाना जरूरी नहीं माना जाता। पूजा के अलग अलग चरणों में घंटी बजाने का अलग अलग महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं। नंबर 1, पूजा की शुरुआत में कितनी बार बजाएं घंटी? पूजा शुरू करते समय कुछ सेकंड के लिए घंटी बजाने की परंपरा बताई जाती है। इस दौरान करीब 3 से 5 बार घंटी बजाई जा सकती है। घंटी को बहुत तेज या लगातार बजाने के बजाय धीमी और सहज आवाज में बजाना उचित माना जाता है। मान्यता है कि पूजा की शुरुआत में घंटी बजाने से वातावरण में पॉजिटिविटी आती है और व्यक्ति का ध्यान पूजा की ओर केंद्रित होता है। नंबर 2 है आरती के दौरान बजाए लगातार घंटी। पूजा में घंटी बजाने का सबसे प्रमुख समय आरती को माना जाता है। आरती शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक घंटी बजाई जा सकती है। हालांकि इस दौरान भी घंटियों की आवाज़ बहुत तेज बजाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि घंटी एक समान लय में बजे। श्रद्धा और शांत मन से घंटी बजाने को पूजा का हिस्सा माना जाता है। आरती के दौरान घंटी के ध्वनि वातावरण का भक्तिमय बनाने के साथ पूजा में लोगों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। नंबर 3 है भोग लगाते समय भी बजा सकते हैं घंटी। आरती समाप्त होने के बाद जब भगवान के भोग लगाया जाता है तब भी कुछ समय के लिए घंटी बजाने की परंपरा है। इस दौरान करीब 5 से 10 सेकंड तक धीमी आवाज़ में घंटी बजाई जा सकती है। हालांकि इस दौरान घंटी भी लगातार या बहुत तेज बजाने की ज़रूरत नहीं होती। पूजा के हर चरण में घंटी बजाना ज़रूरी नहीं माना जाता है। मंत्र जाप, ध्यान या शांत साधने के दौरान घंटी बजाने से बचना बेहतर माना जाता है। इस समयों में मन को शांत और एकाग्र रखने पर ध्यान दिया जाता है। इसी तरह शाम या रात में विशेष पूजा करते समय भी घंटी की आवाज़ धीमी रखने की सलाह दी जाती है, ताकि आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। याद रहे कि घंटी बजाने को लेकर अलग अलग परंपराओं और धार्मिक मतों में अंतर हो सकता है, इसलिए इसे कठोर नियम के बजाय धार्मिक मान्यता और व्यक्तिगत श्रद्धा के रूप में देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि पूजा शांत मन और श्रद्धा से की जाए।